नमस्कार। आज हम अपने चैनल पर उपस्थित हैं मीरा के पद कक्षा 11वीं का जो हिंदी की एमपी बोर्ड की किताब है उसको आज प्रस्तुत करने वाले हैं। आप अगर इसे सुनेंगे और अगर आपको इस सिलेबस में कहीं पर भी मीरा के पद मिलता है तो आपको समझने में बहुत अच्छी आसानी मिलेगी। तो पहले इसका देख लेते हैं हम। यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मीराबाई का। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। ठीक है, मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में इनका हुआ था। और अगर आप वहां पर घूमने जाओगे तो इनकी छत्र भी बनी है। मीराबाई का एक बहुत बड़ा महल बना है, वहां पर आप कृष्ण भगवान के मंदिर हैं उनको दर्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं मीराबाई ने भगवान कृष्ण को कैसे पाया, उनकी जो भक्ति थी अपने आराध्य के प्रति, और उन्होंने उनको पाकर ही माना अपने आराध्य को, वास्तव में अपने आप में अद्भुत है। देखिए, मीरा सगुण धारा का महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। मतलब उनकी कविता में अब आपको देखने मिल रहा है सगुण भक्ति मैंने मिलती है। ये कौन सी कवयित्री थी? सगुण भक्ति की, सगुण रूप से उनको मानती थी। मतलब भगवान उनके जो आराध्य हैं उनका एक आकार है, उनका मूर्त रूप है, इसका अपन सगुण रूप कह सकते हैं। तो देखिए, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, और इसके साथ में निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इनके रूप में मिलता है। इनके गुरु की बात की जाए तो संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाती हैं। रैदास की ये भक्ति थी या कवयित्री थी, और ये इनके गुरु कौन थे? रैदास जी थे। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। मतलब बचपन से ही वह कृष्ण के प्रति भक्ति करती थी और उनको आराध्य मानती थी, उनके प्रति भक्ति करती थी। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। मतलब इनके परिवार में इनको बहुत सा कष्ट दिया गया। इनके जेठ थे, उनके द्वारा इनको जहर भी पिलाया गया, लेकिन वो कृष्ण की कृपा से उसको विफल कर दिया गया। ऐसे ही हमारे भारत देश में कवयित्रियों ने जन्म लिया है जो वास्तव में बहुत बड़ा नाम करके उन्होंने अपना नाम कमाया, और कृष्ण भक्ति रूप में एक शाखा स्थापित करके अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित किया। देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में भी समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। मीराबाई भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्संग के प्रभाव को मान रही हैं और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों पर ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। ठीक है, मीरा की कविता की का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। मतलब कैसे गेय पदों की रचना की? मुक्तक काव्य में इन्होंने अपने पद लिखे हैं। उनकी भाषा मूलतः है राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। ब्रज भाषा का प्रभाव तो मिलेगा। राजस्थान के मेड़ता गांव की रहने वाली है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में जो दर्द है, वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु पहचानता है न मित्र पहचानता है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपने अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंदरों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर पद फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें 7 या 8 लाइन है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। ठीक है। छाड़ दई कुल की कान कहा करे है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, अब ते बैल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई,
दधि मति घृत काढ़ लियो डार दई सोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। पग घुंघरू बाधी मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सु आपै हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर हमने देखा ये 2 पद थे मीराबाई की भक्ति भावना की कक्षा 11वीं के हिंदी में ये पाठ दिया गया है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगता है और आप भी इससे संबंधित और भी वीडियो चाहती है तो मैं सभी रैदास हो चाहे तुलसीदास हो इनका पूरा जीवन परिचय सहित कंपटीशन परीक्षाओं के जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से आप पूरा कवर कर सकते हैं। लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।